जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ का ऐतिहासिक रामलीला मैदान आज प्रेरणा, ऊर्जा और उत्साह से सराबोर रहा। सुपर 30 के प्रख्यात संस्थापक और देश भर के लाखों छात्रों के आदर्श आनंद कुमार एक बार फिर रायगढ़ पहुंचे। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी की पहल पर छात्रों के लिए इस विशाल प्रेरणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित विश्वविख्यात सुपर 30 के संस्थापक, द सुपर मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, द सुपर 30 मैन हिमसेल्फ, प्लीज वेलकम श्री आनंद कुमार जी विद ए रोरिंग लॉर्ड ऑफ अप्लॉज। आनंद कुमार जी, पद्मश्री आनंद कुमार जी। आनंद जी के स्वागत के लिए मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, जिनके जिनके पास मोबाइल है वो सब लोग अपना टॉर्च जला कर और आनंद जी का अभिनंदन करें। जिसके जिसके पास मोबाइल है टॉर्च जलाइए। और एक बार जोरदार तालियां आनंद कुमार जी के लिए। थैंक यू। आपकी तालियां थोड़ी कम हो गई थी, पीछे वाली तालियां नहीं सुनाई दे रही। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके, यस दैट वे, पीछे वाले बच्चे। द ग्रेट आनंद कुमार जी। सुबह से ही मैदान के चारों ओर छात्रों और शिक्षकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। शहर के लगभग हर कोने से स्कूलों के बच्चों को बसों और निजी वाहनों के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। मैदान के भीतर ऊंचे मंच, सुव्यवस्थित बैठक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। अनुमान के अनुसार 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं इस आयोजन में सम्मिलित हुए, जिससे पूरा मैदान बच्चों की उमंग से खिल उठा। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आते ही आनंद कुमार का जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने बेहद सरल भाषा में छात्रों को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहा कि कठिन हालात कभी किसी को रोक नहीं सकते, बल्कि वही परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाती है। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों का उल्लेख करते हुए बताया कि आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारी और संसाधनों की कमी ने उन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, मंजिल आपको मिलकर रहेगी। आपके सपनों का आकार नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का आकार तय करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। आनंद कुमार ने छात्रों को यह भी संदेश दिया कि पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि अवसर समझें। निरंतर अभ्यास, समय का सही प्रबंधन और सही मार्गदर्शन ही सफलता का रास्ता है। उनके प्रेरक शब्दों ने पूरे मैदान में उपस्थित छात्रों को उत्साहित कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके, और छत्तीसगढ़ को अब बदला बदला हुआ देखकर और अच्छा लग रहा है। और ये हम सार्वजनिक तौर पर गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं और देख पा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ओपी चौधरी साहब, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ने जो काम किया है रायगढ़ में, वो एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है। जिस तरह से शिक्षा में काम हो रहा है, सड़कों में काम हो रहा है, बच्चों के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के बच्चों में जो उत्साह देखा, मोटिवेशन देखा, बहुत मेरा उत्साह बढ़ा। जैसे नालंदा परिसर करके पढ़ने की जगह, अच्छी लाइब्रेरी दी जा रही है, इस मॉडल का कॉपी पूरे देश में होना चाहिए, ताकि हर देश का बच्चा पढ़ने के लिए एक जगह हो, एक अवसर मिले और दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ अच्छी प्रतिभा है। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का जवाब नहीं। लोग बहुत भोले भाले, सीधे और बहुत कर्मठ और मेहनती होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको एक सही दिशा दी जाए। तो अभी जो सरकार आई है, हमारे माननीय मंत्री ओपी चौधरी साहब, सब लोग मिल के एक नई दिशा दे रहे हैं बच्चों को, युवाओं को। तो आने वाला भविष्य भारत का जरूर सुनहरा। सुपर 30 जैसा जो इनोवेशन है, क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की हम लोग ऑनलाइन के जरिए ओपी साहब से बात हो रही है, ऑफलाइन के जरिए नेक्स्ट ईयर से कुछ न कुछ यहाँ के बच्चों से जुड़ने जा रहे हैं और शुरुआत रायगढ़ से ही करें। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूलों की हालातें बदले, उस पर बात हुई, टीचर्स ट्रेनिंग पर बात हुई है। आज
सड़क और कई चीज़ों पर तो बात हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन शिक्षा की भीतरी हालातें कैसे बदले, यहाँ के लोगों को पढ़ने का अवसर कैसे मिले, यहाँ तक कि रोजगार कैसे मिले, उस पर बातचीत हुई, जिससे हम आशान्वित हुए। और ये केवल बातचीत की बात नहीं है, जब ये जिलाधिकारी रहे बस्तर में, नक्सल इलाकों में, रायपुर में, इन्होंने करके दिखाया भी है कि अगर कोई एक अधिकारी चाहता है तो देश में बदलाव ला सकता है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने बचपन, गांव के माहौल और संघर्षों को याद करते हुए बताया कि कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पाने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते रहें। आपका आज का एक छोटा कदम आपके कल की बड़ी सफलता बन सकता है। उनके इस विचार पर बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई। पूरे रायगढ़ से उमड़ी भीड़, अधिकारी व शिक्षक भी उपस्थित रहे। इस प्रेरणा सम्मेलन में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य, अध्यापक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पूरे परिसर को व्यवस्थित तरीके से संभाला। हर आयु वर्ग के बच्चे, चाहे स्कूल के छोटे विद्यार्थी हो या कॉलेज के युवा, सभी आनंद कुमार और ओपी चौधरी की बातें सुनने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। कार्यक्रम के अंत में हजारों बच्चों ने दोनों अतिथियों के साथ खड़े होकर प्रेरणा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के बाद छात्रों ने कहा कि आनंद कुमार का संबोधन उनकी जिंदगी में नई ऊर्जा लेकर आया है। कई छात्रों ने कहा कि अब वे अपने लक्ष्य और करियर को लेकर और अधिक स्पष्ट हुए हैं। लगातार करियर मार्गदर्शन की सीरीज मैं चलाते रहता हूं। पहले अधिकारी प्रशासन में थे, तब भी इस तरह के काम करते रहते थे। अभी भी हम लोग बड़ी संख्या में लोगों को, आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अलग अलग सेक्शन में करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम आज और कल आयोजित किया गया है। इसके लिए जब हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू किया तो महज 4-5 दिन के अंदर ही करीब 18,000 रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इससे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की जागरूकता भी समझ में आती है। तो आदरणीय आनंद जी का शुभागमन इस अवसर पर हुआ है। मैं उनको छत्तीसगढ़ की धरती पर, रायगढ़ की धरती पर उनका अभिनंदन करता हूं। और हजारों बच्चों के लिए वो प्रेरणा बनकर पूरे देश में उभरे हैं। उससे बच्चे में एक प्रेरणा आती है, एक जुनून पैदा होता है, एक चिंगारी वाली ही बात होती है। बाकी तो बच्चा आगे खुद कर लेता है। तो वो मोटिवेशन और सकारात्मक ट्रिगर जो है वो दबाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे एक नई ऊंचाई तक अपने करियर में, अपने लाइफ में पहुंच सकें और इससे समाज में सकारात्मकता का निश्चित रूप से वातावरण बने। जी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र में माओवाद के समापन के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पूरे देश से माओवाद का समापन अमित शाह जी मार्च तक का डेडलाइन देकर कर रहे हैं। और ऐसे एक मोड़ पर बस्तर खड़ा है और देश के अनेक हिस्से खड़े हैं। वहाँ पर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बेस्ट करना है, उसके लिए एक योजना बनाकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बजटीय प्रावधान करके भी नए सोच, नए डायमेंशन के साथ काम करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य उनका गढ़ा जाए। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की लिगेसी में बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं। पहले एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था तत्कालीन मध्य प्रदेश को। हमारा छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तो और अनेक तरह की समस्याएं थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में लगातार छत्तीसगढ़ नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। हमने नवा रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में निफ्ट, अभी इन 1.5 सालों में ही निफ्ट लाने की का रास्ता प्रशस्त किया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल नीलेट लाने का रास्ता प्रशस्त किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, पहले से ही IIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, IIM, CPET जैसे संस्थानों को लाने का काम किए हैं। रायगढ़ में भी नालंदा परिसर हो, फिजियोथेरेपी कॉलेज हो, हार्टिकल्चर कॉलेज हो, कला संगीत महाविद्यालय हो, अनेक नर्सिंग कॉलेजेस हों, इन सब की स्थापना की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो रायगढ़ का भी और छत्तीसगढ़ को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम लोग समर्पित प्रयास कर रहे हैं। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।